ह्यू एवरेट नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं। उनका कहना था कि हर बार जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो एक नई रियलिटी बन जाती है। जैसे आपने कॉफी में चीनी डाली या नहीं, इसके दोनों पॉसिबिलिटी सच हैं, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सेस में। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। यह एक ऐसी फील्ड है जो ह्यूमन यूनिवर्स के सबसे छोटे कंपोनेंट्स को समझने में मदद करती है। क्वांटम मैकेनिक्स के बिना हमारे पास आज के एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं होते, जैसे कि कंप्यूटर्स, लेजर्स और एमआरआई मशीन्स। ये बहुत छोटी चीजों के बारे में है, जैसे एटम्स और पार्टिकल्स। इन एटम्स और पार्टिकल्स का बिहेवियर क्लासिकल फिजिक्स से अलग होता है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें यह समझाता है कि ये छोटी चीजें कैसे काम करती हैं और इंटरैक्ट करती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कोई भी चीज एक साथ कई जगह हो सकती है। इस फिनोमेनन को सुपरपोजिशन कहते हैं। मतलब एक पार्टिकल एक ही व्यक्ति में कई स्टेट्समैन हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को चैलेंज करता है। जब तक हम यूं ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक वो सब पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करती है। इसको हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं, पार्टिकल एक स्पेसिफिक स्टेट में कोलैप्स हो जाता है। यह कॉन्सेप्ट क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कॉन्सेप्ट पैरेलल यूनिवर्सेस को सपोर्ट करता है। मतलब हर डिसीजन और एक्शन के साथ एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है। यह आइडिया साइंस फिक्शन में भी काफी पॉपुलर है। पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे चॉइसेस और एक्शंस का असर सिर्फ इस यूनिवर्स तक सीमित नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं जो हमारे डेली लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। क्वांटम सेंसर से प्रिसाइज मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं और क्वांटम कंप्यूटर से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुमकिन हो सकता है, जो आज के क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए मुश्किल है। आने वाले समय में क्वांटम मैकेनिक्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स, एआई और रोबोटिक्स में भी क्वांटम मैकेनिक्स का यूज होगा। यह फील्ड ह्यूमन नए पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलती है। क्वांटम मैकेनिक्स के बिना हमारा फ्यूचर इतना ब्राइट और एडवांस्ड नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स हमें यह सिखाता है कि यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। यह हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को और अच्छे से समझें। क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि सच में कुछ भी मुमकिन है। स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स की एक और थ्योरी है। यह थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को एक साथ लेने की कोशिश करती है, जो अब तक अलग अलग थ्योरीज के रूप में समझी जाती थी। क्वांटम मैकेनिक्स छोटे स्केल पे काम करती है, जबकि जनरल रिलेटिविटी बेड स्केल पे। इन दोनों को मिलाने का काम स्ट्रिंग थ्योरी करती है। यह कहती है कि सब कुछ छोटे छोटे स्ट्रिंग्स से बना है। ये स्ट्रिंग्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सीधा देखना मुमकिन नहीं है। ये स्ट्रिंग्स क्वांटम पार्टिकल्स से भी छोटे होते हैं और इनकी वाइब्रेशन से ही पार्टिकल्स बनते हैं। ये स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं, जिससे अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं। हर फ्रीक्वेंसी एक अलग पार्टिकल को जन्म देती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और क्वार्क। ये वाइब्रेशंस ही यूनिवर्स के हर एलिमेंट को डिफाइन करती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से 10 डिमेंशंस हैं। ये डायमेंशंस हमारे समझ से परे हैं, क्योंकि हम सिर्फ 3 स्पेशल डिमेंशंस और एक टाइम डिमेंशन को एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी डिमेंशंस इतने छोटे हैं कि इन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व करना मुश्किल है। हम सिर्फ 4 डिमेंशंस एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये 4 डिमेंशंस हैं: लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय। इन 4 डिमेंशंस में ही हमारी दुनिया सिमट कर रह गई है। बाकी डिमेंशंस हमसे छिपे हुए हैं। ये छिपे हुए डिमेंशंस इतने छोटे हैं कि इन्हें डायरेक्टली देखना मुमकिन नहीं है। ये डिमेंशंस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में भी हो सकते हैं, जो हमारे यूनिवर्स का एक बड़ा हिस्सा है। ये छिपे हुए डिमेंशंस में और भी यूनिवर्सेस हो सकते हैं। ये मल्टीवर्स थ्योरी कहलाती है, जिसमें अनेक पैरेलल यूनिवर्सेस का होना संभव है। हर यूनिवर्स अपने अलग नियम और डिमेंशंस के साथ हो सकता है, जो हमारे यूनिवर्स से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। यह सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है कि हमारे अलावा भी अनेक यूनिवर्सेस हो सकते हैं, जो अपनी अलग कहानियां और नियम लेकर चल रहे हैं। बबल मल्टीवर्स थ्योरी कहता है कि हमारा यूनिवर्स एक बबल की तरह है।
इस थ्योरी के मुताबिक यह बबल एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है जिसमें अनेक ऐसे बबल्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सेस को दर्शाते हैं। हर बबल अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है जिसमें अपने नियम और फिजिक्स के रूल्स हैं, और ऐसे बहुत सारे बबल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह बबल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और कभी कभी कोलिड भी करते हैं। जब ये कोलिजन होता है तो नए यूनिवर्सेस का जन्म हो सकता है या फिर पुराने यूनिवर्सेस में बदलाव आ सकता है। हर बबल एक अलग यूनिवर्स है अपने अलग नियमों के साथ। ये नियम और फिजिक्स के रूल्स हर बबल में अलग हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सेस में शायद ग्रेविटी ज्यादा हो तो कुछ में टाइम का फ्लो अलग हो सकता है। यह सोचना ही कितना रोमांचक है कि हर बबल यूनिवर्स कितना यूनिक हो सकता है। यह थ्योरी इन्फ्लेशन थ्योरी से आती है जो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स की एक्सपेंशन के बारे में है। इन्फ्लेशन थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स एकदम से बहुत तेजी से एक्सपैंड हुआ। इस रैपिड एक्सपेंशन के दौरान नए बबल यूनिवर्सेस का जन्म हुआ। ये नए यूनिवर्सेस अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ डेवलप हुए। साइंटिस्ट अभी भी इस थ्योरी पर रिसर्च कर रहे हैं और नए नए डिस्कवरीज कर रहे हैं। मल्टीवर्स थ्योरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। शायद अनेक और यूनिवर्सेस हैं जो अपने अपने तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। यह थ्योरी हमें अपने यूनिवर्स के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचने का मौका देती है। आने वाले समय में शायद हम और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। शायद हम कभी किसी और बबल यूनिवर्स का सफर भी कर पाएंगे। फिलहाल के लिए यह सोच ही काफी है कि हमारा यूनिवर्स एक बबल है और ऐसे अनेक और बबल्स हैं जो अपने अपने रहस्य छुपाए हुए हैं। अभी अभी तक पैरेलल यूनिवर्सेस का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। ये थ्योरीज हैं जिनको प्रूव करना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो इन थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में कुछ अनोमलीज हैं जो बबल मल्टीवर्स थ्योरी को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या हम कभी उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे? यह सोचना बहुत एक्साइटिंग है। क्या वाहन हमसे बेहतर वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं? पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। यह हमारी सोच को चुनौती देता है और हमें यूनिवर्स के बारे में और जानना चाहिए। हो सकता है कि फ्यूचर में हम इन सवालों के जवाब ढूंढ लें। तब तक हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि इन अनंत विश्वाओं में क्या छिपा है।